स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सत्यजीत रे द्वारा लिखा गया प्रोज ऑड्स अगेंस्ट अस, जिसका एक पोर्शन आपने फिल्म मेकिंग पिछले सेमेस्टर में भी किया था। तो इस सेमेस्टर में भी उसी चीज़ को उसने आगे हाईलाइट किया है कि हमारे जैसे देश में जब सत्यजीत रे ने इस प्रोफेशन को चुना था, तब फिल्म मेकर को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। अब तो कंपैरेटिवली इतनी मुश्किलें नहीं रही हैं, क्योंकि जब कि सत्यजीत रे बात कर रहे हैं तब इन चीज़ों की बहुत कमी थी, जो चीज़ें जिनमें आ जाती है प्रोफेशनल एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस और जो प्रोफेशनल क्रू चाहिए फिल्म मेकिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी, स्टेजेस, ज़्यादातर रियलिटी ना ले आने के कारण हम लोग कई बार कह देते थे कि ये सीन तो आर्टिफिशियल लग रहा है। उसका मेन रीज़न यही था कि हमारे जैसे देश में बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी थी, जिसके कारण फिल्म मेकर अक्सर जो चाहते थे, जैसी रिप्रेजेंटेशन वो चाहते थे, वो अपनी मूवीज़ के ज़रिए वैसे रिप्रेजेंटेशन को प्रेजेंट नहीं कर पाते थे। तो स्टार्ट करते हैं। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन फिल्म मेकिंग। कि फिल्म मेकिंग में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट स्टेप जो इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों का एक डायरेक्टर को ध्यान रखना पड़ता है जब वो किसी मूवी को डायरेक्ट करने का या बनाने का जो डिसीज़न लेता है। तो स्टार्ट करते हैं। द प्रेजेंट essay Odds Against Us has been written by Satyajit Ray, one of the greatest filmmaker in India. In this essay, the writer has presented the difficulties in making films in a country like our, where it is difficult to invest large amount of money and where there is a lack of trained professionals and machineries. तो इस प्रोज में उसने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, ये उसकी कही कही या सुनी सुनाई बातें नहीं है, उसने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, क्योंकि वो भी एक फ़िल्म मेकर था और जो मुश्किलें उसको उस समय अपने उस प्रोफेशन के अंदर महसूस हुई थी, उन्हीं सब मुश्किलों को उसने इस प्रोज के ज़रिए व्यक्त करने की कोशिश की है। और इनमें जैसे मैंने पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कहा, इनमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो एक ऑब्स्टेकल था फिल्म मेकर के लिए, वो थी लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस का ना हो मिल पाना या ना होना। दूसरी जो कमी थी वो ये थी कि हमारे पास वो हाई टेक टेक्नोलॉजी मशीनरी नहीं थी। और तीसरी सबसे बड़ी ये थी कि हमारे पास जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स या ट्रेंड एक्टर और एक्ट्रेसेस की कमी थी। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारी फिल्म मेकिंग एज़ कम्पेयर टू हॉलीवुड, जैसे अब भी हम लोग अगर कंपैरिजन करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बट अगर हम लोग उस समय के कंपैरिजन में अब देखें तो अब फिर भी काफ़ी सुधार आ चुका है। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण फिल्म मेकर्स को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता था, और ये सारी डिफ़िकल्टीज़ सत्यजीत रे ने खुद भी फेस की थी, इसीलिए उसने इस प्रोज के थ्रू उन्हें व्यक्त करने की कोशिश की है। इन दिस ऐसे द राइटर हैज़ ऑल्सो ट्राइड टू प्रेजेंट सम स्टेप्स दैट मस्ट बी टेकन इन कंसिडरेशन वाइल मेकिंग ऑफ अ फिल्म। तो बेसिकली इसमें ऑब्स्टेकल्स की बात नहीं, इसमें तो हम लोग बेसिकली यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि फ़िल्म मेकिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि उसके मुताबिक जब एक डायरेक्टर एक फ़िल्म बनाना शुरू करता है, उसे कौन कौन सी चीज़ों को अपने माइंड में, या उसे उन कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी मूवी जो है वो एक इफ़ेक्टिव मूवी बने। इन दिस ऐसे according to the writer, the first step to be taken into consideration is the choice of story, because the reality of situation depend upon his understanding of the theme clearly. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कहानी का चुनाव, कैसी कहानी को वो चुने, और
क्यों चुने, और जिस भी कहानी को, जिस भी थीम को वो चुन रहा है, उस थीम की पहले पूरे तरीके से क्लैरिटी और समझ डायरेक्टर को भी होनी चाहिए। तभी तो वो उसी क्लैरिटी के साथ, उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने एक्टर और एक्ट्रेसेस के थ्रू उस चीज़ को, उस थीम को उनकी एक्टिंग के थ्रू निकलवा पाएगा। यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हम लोग कैसी कहानी का चुनाव करते हैं, और क्या जो कहानी हम लोगों ने चुनी है, क्या हम लोगों को उस कहानी का, या फिल्म मेकर हम लोग कह सकते हैं, फिल्म मेकर को उस कहानी के थीम की प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। There are various themes on which movies can be made, such as religion, relationship, social and political issues, etc. हमारे जैसे देश में जो थीम्स हैं उनकी कमी नहीं है। हम लोग अक्सर मूवीज़ देखते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप्स के ऊपर मूवी बनी है, हम लोग देखते हैं हमारे इर्द गिर्द सोशल, सामाजिक जो बुराइयां हैं उनके ऊपर मूवी बनी है, पॉलिटिक्स के ऊपर मूवी बनी है, धार्मिक रिलीजन के ऊपर मूवी बनी है। तो हमारे जैसे देश में जो विषय हैं वो असीम हैं जिनके ऊपर मूवीज़ बनाई जा सकती है, पर बात वही है कि जिस भी विषय को उस असीम विषयों में से हम लोगों ने चुनना है, उसकी क्लैरिटी हमें होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम लोग अपने प्रोफेशनल्स के एक्टिंग के थ्रू उस थीम को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ द स्टोरी, द नेक्स्ट स्टेप इज़ कास्टिंग, दैट इज़ सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस एंड अदर प्रोफेशनल। तो कास्टिंग के बाद दूसरा स्टेप है कि हम लोगों ने किस तरीके से, कास्टिंग के बाद अगला स्टेप है कि हम लोगों ने क्या चीज़ चुननी है। फिर हम लोगों ने उस फिल्म के मेन एक्टर और एक्ट्रेसेस चुनने हैं जो उस फिल्म में रोल प्ले करेंगे, और उसके साथ साथ और भी टेक्निकल जो हमें स्टाफ चाहिए, चाहे वो कैमरा मैन है, चाहे वो लाइट मैन है, चाहे वो मेकअप मैन है, इन सभी लोगों का जो चुनाव है वो नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है एक डायरेक्टर के लिए। और ये भी बहुत अहम स्टेप है, क्योंकि इन सभी के ट्रेंड होने से जो डायरेक्टर है वो एक एफिशिएंट वे में अपनी मूवी को या अपने थीम को रिप्रेजेंट कर पाएगा। द राइटर टेल्स दैट it is very difficult in a country like ours to find trained professional who can bring reality into films। और राइटर कहता है ये सबसे मुश्किल चीज़ थी जब राइटर ने फिल्म मेकिंग को अपना प्रोफेशन चुना। क्यों? क्योंकि हमारे देश की जो संस्कृति थी, जो हमारे देश का जो कल्चर था, वो उस समय ऐसा था कि लोगों की सोच इतनी ब्रॉड नहीं थी, और लोग एक्टिंग को, मूवीज़ को या ऐसे कामों को एक अच्छा प्रोफेशन नहीं मानते थे। वो कहते थे कि अच्छे घर के लड़के लड़कियां ऐसे काम नहीं करते। और दूसरा, उस समय हमारे पास ऐसे कोई एक्टिंग स्कूल्स या एक्टिंग के लिए और ऐसी इंस्टीट्यूट नहीं होती थी जिसके थ्रू हम लोग अपने प्रोफेशनल्स को ट्रेंड कर पाते, उनको मैच्योर प्रोफेशनल बना पाते। जबकि अब बहुत है, अब तो हम लोग देखते हैं एक्टिंग एज ए करियर चूज़ कर रहे हैं, एक्टिंग एज ए सब्जेक्ट भी आ चुका है। तो इसीलिए उस समय इन चीज़ों की बहुत कमी थी। इसीलिए राइटर कहता है कि उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि किस तरीके से ट्रेंड एक्टर और एक्ट्रेसेस को अपने फिल्म के लिए चुनना है, ताकि वो अपने फिल्म के अलग अलग सीन्स के अंदर रियलिटी को ला सके, क्योंकि ट्रेंड पर्सनल ही वहाँ पे एक्टिंग को हूबहू ला सकते हैं। To conclude, we can say that the most important factor in filmmaking is the taste of the masses। और इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि लोगों का इंटरेस्ट कैसा है। क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोगों ने तो अपनी तरफ से मूवी अच्छी बनाई है, बट अगर लोगों को वो चीज़ पसंद ही नहीं आई, लोगों का इंटरेस्ट ही और किसी चीज़ में है, तो फिर वो मूवी जो है वो ज़्यादा नहीं चलेगी। इसीलिए हम लोगों को इस चीज़ को भी ध्यान रखते हुए थीम को चुनना है कि जिस थीम में लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट है वैसे थीम ही हम लोग अपनी मूवीज़ के लिए चुनें। तो थैंक यू। तो अपडेटेड रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स जो हैं ना केवल अपने सिलेबस का बल्कि इंग्लिश लिटरेचर को और
गहराई से समझ सकें। थैंक यू।